हेलो दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चे ऑब्जेक्ट क्या होता है। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट को जनरली जब हम हिंदी में बात करते हैं बच्चे तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कर्म होता है, लेकिन फिर भी और हम आइए उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट होता क्या है मेरे भाई। तो मैंने जैसा कि डेफिनेशन पहले से लिखा है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन। ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन के इफेक्ट को क्या करता है, रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन के इफेक्ट को क्या करता है, रिसीव करता है। लेकिन ये बात तो आपको समझ नहीं आई होगी मेरे भाई। आइए हम सीखते हैं दूसरे तरीके से। बात अगर हम करें ऑब्जेक्ट की मेरे भाई, बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश में दो तरीके के होते हैं। ऑब्जेक्ट इंग्लिश में दो तरीके के होते हैं। एक होता है बच्चे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है मेरे भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है बच्चे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट का रिप्लाई जो होता है मेरे भाई, जो व्हाट का रिप्लाई होता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो हुम का रिप्लाई होता है मेरे बच्चे उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान सुनिएगा बच्चे, वर्ब के बाद लिखे गए व्हाट या हुम के रिप्लाई, वर्ब के बाद लिखे गए व्हाट या हुम के रिप्लाई क्या होते हैं मेरे भाई, ऑब्जेक्ट होते हैं। जो व्हाट का रिप्लाई होता है बच्चे उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो हुम का रिप्लाई होता है मेरे भाई उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली अगर बात करें बच्चे ये थिंग्स होती हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर बात करें बच्चे तो जनरली ये थिंग्स होती हैं। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बच्चे और जनरली पर्सन होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, पर्सन होते हैं। यही होते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे, व्हाट या होम के रिप्लाई जो होते हैं बच्चे उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब के बाद लिखे गए व्हाट या होम के रिप्लाई मेरे भाई क्या बोलते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दो तरीके के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा बच्चे, माई सिस्टर हैज गिफ्टेड मी दिस फोन। माई सिस्टर हैज गिफ्टेड मी दिस फोन। मेरे सिस्टर ने इस फोन को मुझे गिफ्ट किया है। मेरी सिस्टर ने इस फोन को मुझे गिफ्ट किया है। तो मेरे सिस्टर ने मुझे क्या गिफ्ट किया मेरे भाई, व्हाट। मेरे सिस्टर ने मुझे क्या गिफ्ट किया, व्हाट का रिप्लाई आएगा बच्चे दिस फोन। ये बच्चे हमारा व्हाट का रिप्लाई है। अगर ये व्हाट का रिप्लाई है मेरे भाई तो इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। समझ में आया। और मेरी सिस्टर ने किसको गिफ्ट किया है, मुझको गिफ्ट किया है, ये हुम का रिप्लाई है मेरे भाई, तो इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। बात समझ में आई बच्चे कि नहीं। जो व्हाट का रिप्लाई होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो हुम का रिप्लाई होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं बच्चे। मैंने लिखा आई टीच देम इंग्लिश। आई टीच देम इंग्लिश, मैं उन्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई टीच देम इंग्लिश, मैं उन्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। व्हाट डू आई टीच, मैं क्या पढ़ाता हूँ। तो आपका रिप्लाई है बच्चे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो ये व्हाट का रिप्लाई है, इसलिए बच्चे ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और हुम, मैं किनको पढ़ाता हूँ बच्चे, उनको पढ़ाता हूँ, ये हुम का रिप्लाई हुआ मेरे भाई, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जनरली हम देख रहे हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बच्चे वो थिंग्स है, किसी लैंग्वेज का नाम है, किसी लैंग्वेज का नाम है। और जब जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे वो क्या है, पर्सन है। तो बच्चे ये बात ध्यान रहे, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जनरली पर्सन, हमेशा बात नहीं कह रहा हूँ बच्चे, जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं पर्सन होते हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है क्या होती, थिंग्स होती है। इतनी बात समझ में आई बच्चे। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। जॉन वॉचेस मूवीज। जॉन वॉचेस मूवीज, जॉन मूवीज देखता है। जॉन मूवीज देखता, जॉन क्या देखता है, जॉन क्या देखता है। तो आप कहेंगे बच्चे मूवीज देखता है, ये व्हाट का रिप्लाई है। अगर ये व्हाट का रिप्लाई तो बच्चे ऑब्जेक्ट हो गया। फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर जी व्हाट का रिप्लाई तो इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है मेरे भाई। वो केवल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट आप उसको बोलिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट तभी हम बोल पाएंगे मेरे बच्चे जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो, मौजूद हो। जब मैंने कहा जॉन वॉचेज मूवीज, जॉन मूवीज देखता है। व्हाट डज जॉन वॉच, जॉन क्या देखता है मेरे भाई, तो मूवीज देखता है। तो ये हमारा केवल और केवल इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे मेरे भाई, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कैटेगराइज नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा रवि हेल्प्ड जॉन। रवि हेल्प्ड जॉन, रवि ने जॉन की हेल्प की। रवि ने किसकी हेल्प की, हुम, किसकी हेल्प की बच्चे, तो आप कहेंगे बच्चे जॉन की हेल्प की। अगर ये हुम का रिप्लाई है तो ये भी तो बच्चे ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद लिखे गए, वर्ब के बाद लिखे गए व्हाट या हुम के जो रिप्लाई होते हैं मेरे भाई उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन बच्चे ये तो हुम का रिप्लाई है, रवि हेल्प जॉन, रवि ने जॉन की हेल्प की। किसकी हेल्प की, जॉन की। लेकिन क्या हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह दें, तो आंसर है बच्चे नहीं। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद हों तभी हम उसको बच्चे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अदरवाइज उसको केवल और केवल हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हमें आशा करते हैं बच्चे ये बात आप सीख पाए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड होता है जो
दैट रिसीव द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन के इफेक्ट को क्या करता है, रिसीव करता है। अगर ये बात आप ना समझ पाए तो छोटी सी बात आपको यही जाननी है बच्चे, जो व्हाट या हुम के रिप्लाई होते हैं वही क्या होते हैं बच्चे, ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब के बाद लिखे गए व्हाट या हुम के रिप्लाई क्या होते हैं मेरे भाई, ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम का रिप्लाई क्या होता है बच्चे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी बात अगर आप सीख गए बच्चे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।